आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि डेली मॉर्निंग वॉक करने के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर हम मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज हर रोज़ करें, अपने जीवन में इसको एकदम बिल्कुल नियमित रूप से करें, तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रहेगी हमारी, हेल्दी बॉडी रहेगा, हेल्दी माइंड रहेगा, लॉन्ग लाइफ मिलेगी हमें, हम स्वस्थ जीवन ज़्यादा लंबे समय तक बिता सकते हैं। कोई भी एक गेम खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल खेलिए, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सूर्य नमस्कार एक आसन होता है, आप उसको सीख लीजिए। सूर्य नमस्कार आसन ही अगर आप 1-2 बार 3 बार कर लेते हैं तो शरीर काफ़ी स्वस्थ रहता है। इससे ये शरीर को स्वस्थ रखने के आसन है। मैं जिस राजयोगा की बात कर रहा हूँ वो आध्यात्मिक योगा है, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है। ये जो सूर्य नमस्कार है ये सब आसन है आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। दोनों में बहुत अंतर है। मैं आध्यात्मिक योगा की बात कर रहा हूँ, लेकिन आध्यात्मिक योगा के लिए भी आपको इन सब की जरूरत पड़ती है। इसलिए शारीरिक योगा, इसको हठ योगा बोलते हैं। हठ योगा से जबरदस्ती अपने शरीर को हमें ठीक रखना है। अब हमने 2 के ऊपर बात कर ली है, यम और नियम। थर्ड जो आता है राजयोगा में उसको बोलते हैं आसन। तो आसन क्या है? आसन जैसे आपने नाम सुना होगा पद्मासन, जैसे ये है पद्मासन। पद्मासन में पैर एक दूसरे के ऊपर हम चढ़ा लेते हैं और हाथ को ऐसे रखते हैं, ऐसे सीधा रखना होता है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। तो और आप उंगलियों को ऐसे रख सकते हैं, या हम जितने प्राणायाम कर रहे हैं उनको ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पद्मासन योगा। ये जो पद्मासन योगा दिखाया जा रहा है ये बहुत ही उपयोगी है योगा में। अगर आप इस तरह से अपने पैर को नहीं रख सकते तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सुखासन में हमें पैर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम इस तरह से जैसे भी बैठें। तो देखो आसन का मतलब क्या होता है? आसन का मतलब होता है कि किसी एक मुद्रा में हम अपने शरीर को उसी मुद्रा में स्थिर भाव से बहुत देर तक रख सकें, तो उसको बोलते हैं आसन सिद्ध होना। बहुत बड़े योगी होते हैं, वो तो 15-20 घंटे तक योगा में बैठे रहते हैं, तो उतने समय तक वो अपने शरीर को उस एक आसन में ही स्थिर करके बैठे रह सकते हैं। हमें उतने की जरूरत नहीं है, आप आधा 1 घंटा भी कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आसन क्या है? ये कि जब तुम स्थिर भाव से बहुत समय तक बैठे रहने में समर्थ नहीं होते, तब तक प्राणायाम एवं अन्य साधनों में किसी प्रकार सफल नहीं हो पाओगे। आसन का स्थिर होने का तात्पर्य है कि शरीर के अस्तित्व का बिल्कुल भान तक नहीं होना। अगर हम अपने आप को देखना चाहें कि मेरा हाथ कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए कि मेरा हाथ कहाँ गया। आप अपने हाथ को ही भूल गए, अपने पैर को ही भूल गए, अपने शरीर को ही भूल गए, तो हम कह सकते हैं कि हम उस आसन की सिद्धि पे पहुंच गए, कि हमारा आसन अब सिद्ध हुआ है। हम ध्यान की उस अवस्था में अपना शरीर को ही भूल जाते हैं। सिटिंग पोस्चर, देखिए जब भी हम बैठते हैं आप ये ध्यान रखें कि आपका मेरुदंड एकदम सीधा हो। तो ऐसे बैठने का अगर आपको आदत हो जाता है तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये प्राणायाम में हमें मदद करता है। प्राणायाम के समय तो बिल्कुल ही आपको एकदम सीधा होकर के ऐसे ही करके बैठना चाहिए, तब आप सही ढंग से प्राणायाम कर सकेंगे। अब हमने 3 समझ लिया, यम, नियम और आसन। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण का आयाम। प्राण मतलब, प्राण वैसे जीवन शक्ति है, वो ईश्वरीय शक्ति है जो हमारी सांसों के साथ अंदर और बाहर आती जाती रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ प्राण शक्ति भी हमारे अंदर जाती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो इसको हमें एक सुनियोजित ढंग से, अगर हम इसको श्वास को लेने की प्रक्रिया, उसको छोड़ने की प्रक्रिया और उसको रोकने की प्रक्रिया, इनको अगर हम एक नियम के साथ करें और इनको हम एक तरीके से करें तो इसको प्राणायाम बोलते हैं। जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना होगा। हमें प्राणायाम के ऊपर देखना होगा कि किस समय हमने श्वास अंदर लिया, किस समय हमने श्वास छोड़ा। श्वास को धीमी गति से धीरे धीरे खींचना और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना, और बीच में हम चाहें तो उसको थोड़ी देर रोक भी सकते हैं। ये एक्चुअली अलग अलग तरह के प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम के भी कई प्रकार होते हैं, तो हर प्रकार में एक अलग विधि होती है। तो आपको इनमें से कोई एक चुनना पड़ेगा और उसको नियमित रूप से करना पड़ेगा। सबसे सिंपल प्राणायाम तो यही है कि आप
सुख शांति से बैठ जाएं और जितनी धीमी गति से आप श्वास को खींच सकते हैं खींचे। मन को उस समय आप यहाँ पे दोनों भौहों के बीच में केंद्रित कर लें और प्राणायाम करते समय पहले श्वास को खींचें। जैसे अगर मैं श्वास को खींचूं, पहले आप अपने पेट को पूरा खाली कर लीजिए। जैसे मैं एक बार प्राणायाम करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए, मैंने 2 बार प्राणायाम करा अभी। पहली बार में मैंने श्वास नाक से अंदर लिया था और मुंह से उसको धीरे धीरे निकाला था। दूसरी बार में मैंने नाक से ही श्वास को अंदर लिया था और नाक से ही श्वास को बाहर निकाला था। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये दोनों ही तरीका है। हाँ, इसमें मैंने बीच में श्वास को रोका नहीं। इसमें ये जो पद्धति होती है, इसमें एक को बोलते हैं पूरक, दूसरे को बोलते हैं कुंभक और तीसरे को बोलते हैं रेचक। तो ये 3 प्रक्रिया है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। और कभी भी जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम के साथ आप कोई ना कोई एक मंत्र का उच्चारण जरूर करिए। जैसे ओम एक मंत्र है, फिर ओम नमः शिवाय भी एक मंत्र है, या गायत्री मंत्र है, ठीक है। और जो भी मंत्र आपको सही लगता है, कोई एक मंत्र आप चुन लीजिए और जब आपकी श्वास की ये जो गति चल रही है उसके साथ उस मंत्र का नियमित रूप से उच्चारण करते रहें। जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें 3 पार्ट हैं। पहला तो है श्वास लेना, इसको बोलते हैं पूरक। जब हम श्वास खींचते हैं इसको बोलते हैं पूरक। उसके बाद इस श्वास को खींच के आप चाहें तो थोड़ी देर रोक भी सकते हैं। तो श्वास आपके शरीर के अंदर है, उस समय अगर आपने उसको थोड़ी देर रोक लिया, और इसको बोलते हैं अंतः कुंभक, मतलब अंदर आप कुंभक कर रहे हैं। कुंभक कर रहे हैं मतलब अपने श्वास को रोका हुआ है, और फिर हम श्वास को थोड़ी देर के बाद छोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं रेचक, एक्सहेलेशन। पूरक इज इनहेलेशन, कुंभक इज स्टॉपिंग द ब्रेथ्स, मतलब थोड़ी देर उसको रोक लेना। उस अवस्था में अगर आप रोक लेते हो जिस समय आपकी सांस बाहर निकली हुई है तो उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो ये 3 तरह का होता है और इसको कई तरीकों से करके अलग अलग तरीके से प्राणायाम किया जा सकता है। कि हमें ये कितनी बार करना है, कितनी बार हमें प्राणायाम करना है, ये भी हमें समझ आना चाहिए। जैसे आप शुरू में बहुत ज़्यादा प्राणायाम नहीं कर सकते हैं तो शुरू में आप 12 बार से प्राणायाम को शुरू कर सकते हैं। अगर आप कुंभक नहीं भी करना चाहते हैं तो केवल पूरक और रेचक भी करेंगे तो भी प्राणायाम हो जाएगा। ध्यान करते समय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमारे शरीर के अंदर कई चक्र होते हैं। अगर हम उनके ऊपर अपना ध्यान रखें, ध्यान को केंद्रित करें, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, शुरू में तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ दिखेगा नहीं। ये जब हमारा क्रिया बहुत आगे बढ़ जाएगा तभी हम उन केंद्रों को थोड़ा महसूस कर सकते हैं, उनकी शक्ति को धीरे धीरे हम समझ सकते हैं। तो ये है चक्र। चक्र क्या है? हमारे शरीर के अंदर एक्चुअली 3 नाड़ियां होती हैं। 3 नाड़ियां क्या होती हैं? एक होता है ईड़ा, दूसरा होता है पिंगला और तीसरा होता है सुषुम्ना। पहले मैं उस पर आता हूं कि क्या होता है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसमें देखो, ये ईड़ा नाड़ी जो है, ये जो ब्लू कलर में जो दिखाया हुआ है, ये ईड़ा नाड़ी है, वो एक तरफ होता है। दूसरी तरफ होता है पिंगला, ये पिंगला नाड़ी है, और उसके बीच में होता है एक सुषुम्ना नाड़ी। तो ये हमारे रीढ़ की हड्डी में, जो बीच में जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर ये 3 तरह की नालियां हमारे शरीर के अंदर, हमारे सबसे जो रीढ़ का हड्डी का सबसे जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से शुरू होकर के हमारे मस्तिष्क तक आता है। तो ये जो बीच की जो नली है सुषुम्ना नाड़ी, उसमें 7 तरह के चक्र होते हैं। तो वो 7 तरह के चक्र क्या होते हैं उनको समझिए। सबसे नीचे जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र।
उसके ऊपर जो चक्र होता है उसको बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। मणिपुर चक्र नाभि के पास होता है, अनाहत चक्र हृदय के पास होता है, विशुद्ध चक्र गले के पास होता है, ज्ञान चक्र हमारी दो भौहों के बीच में जो जगह है उसके ठीक पीछे होता है। तो अगर हम ध्यान करते समय इन चक्रों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि हमारे शरीर में ये चक्र हैं वहाँ पे, और हम अपने ध्यान को वहाँ से धीरे धीरे, जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसको नीचे से ऊपर की तरफ उठाएं और श्वास छोड़ते समय ऊपर से उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ गिराएं, और हर एक बार उसके साथ आप जो भी मंत्र जाप करना चाहते हैं उस मंत्र का जाप करें, तो प्राणायाम में और ज़्यादा सुदृढ़ता आ जाएगी। आपका प्राणायाम और बिल्कुल आध्यात्मिक प्राणायाम में बदल जाएगा और इसके नतीजे बहुत ही अच्छे आएंगे। तो देखिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम अपने मन को, हमने एक दिशा दी है, हमने अपने मन को एक दिशा दी कि तुम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते रहो। तो आपका मन जो हर समय भटकता रहता है, वो भटकने की जो प्रक्रिया है उसको हमने एक पार्टिकुलर काम में लगा दिया। तो अभी भी हमारे मन में विचारों का प्रवाह चलता रहता है। हो सकता है आप जिस समय प्राणायाम कर रहे हैं उस समय भी आपके मन में इन विचारों का प्रवाह अनंत रूप से चलता रहेगा, लेकिन हमें उसी प्रवाह को धीरे धीरे कम करके इस योग की प्रक्रिया में आना है, और इसी का नाम राजयोगा होता है। तो अभी तक मैंने आपको प्राणायाम तक की चीज़ें बताई हैं। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो इनफैक्ट वो अपने आप होने वाली चीज़ें हैं। जब आप ध्यान में, योगा में आगे बढ़ेंगे, आप इन 4 को कर सकते हैं। 4 आपके हाथ में है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो अपने आप होंगी। अगर आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, अगर आप ध्यान में आगे बढ़ते जाओगे, तो अपने आप वो अनुभूतियाँ आपको होने लगेंगी। ऐसा कहा जाता है कि केवल योगी में ही यह सुषुम्ना खुली रहती है, और इस सुषुम्ना द्वार के खुलने पर उसके भीतर से अस्नावयिक शक्ति प्रवाह जब ऊपर चढ़ता है तो तब चित्त उच्च से उच्चतर भूमि पर उठता चला जाता है। ये देखो, ये ध्यान की बड़ी उच्च अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, और अंत में हम उस अतीन्द्रिय राज्य में चले जाते हैं। हमारा मन तब अतीन्द्रिय, ज्ञानातीत, पूर्ण चैतन्य इत्यादि नामों वाली अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो आपको मैं अगले वीडियो में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।